आशीष। हालेलुया। परमेश्वर की भय मानने की आशीष। भय समझ रहे हैं ना? आज लोग इसका दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं। भय मानने की आशीष, भय मानना मतलब डर जाना। वो डर के मारे प्रार्थना में ही आना छोड़ देते हैं। भय का अर्थ होता है परमेश्वर का भय मानना, मतलब बुराई से, पाप से दूर रहना। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लोगों के साथ संगति करना भूल जाएं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना उसका भय मानना। बहुत से घरों में लोग अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते तो बाद में रोना और दांत पीसना होता है। ऐसे हम प्रभु के वचनों में भी आज परमेश्वर ने वास्तव में 2022 दिया। 2022 में हमें प्रवेश होने के लिए दिया, लेकिन हमें जांचना होगा कि क्या मैं परमेश्वर का भय मान रहा हूँ, क्या मैं परमेश्वर का भय मान रही हूँ। परमेश्वर का भय मानना मतलब पाप से, बुराइयों से दूर रहना, है ना। उसकी आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं। जब प्रार्थना में आते हैं तो हम क्या सोच कर आते हैं, हमें कौन सा वचन ऐसा काटता है कि मुझे प्रार्थना में आज पवित्र दिन के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। ये वचन निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 11 वचन में लिखा हुआ है। कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ये वचन हम जहां भी रहें, एक हफ्ते अच्छा कामकाज करें और 7वें दिन ये विश्राम का दिन है जिसमें हम प्रभु की तारीफ, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की आराधना करेंगे, है ना। ये वचन थोड़ा सा पढ़ें, निर्गमन 20 अध्याय का 11। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। बस हो गया। यहाँ जो निर्गमन की व्यवस्था में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन्होंने 6 दिन में सब कुछ बनाया, मनुष्य सब कुछ बनाया, और 7वां दिन जो है वो विश्राम का दिन दिया। आज हम जो प्रभु को जान गए हैं तो हमारे लिए भी 7वां दिन विश्राम का दिन है ना। हालेलुया। कि काम का दिन है। कोई बोले काम का दिन है, प्रार्थना का दिन है। जब मैं आता हूँ प्रार्थना में तो मुझे यही वचन काटता है, और ये वचन काटने के द्वारा ही नहीं वरन परमेश्वर की इससे और बड़ी बड़ी बहुत सी आज्ञाएं हैं जो हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित करती हैं। ये आज्ञाएं ये हैं। परमेश्वर का एक वचन पढ़े, पहला पद 128 का, भजन संहिता 128 का। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है ना। और एक और बार एक 9 पद पढ़ेंगे। इसका एक पद कोई पढ़े। 1 2 3। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा। हाँ, देखिए, यहोवा का भय मानने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना और उसकी विधियों को मानना और पाप से, बुराई से दूर रहना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर का भय मानना। आज जैसे हम किसी घर में रहते हैं और अगर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, माता पिता का हम भय नहीं मानते, तो हम भटक जाते हैं। क्योंकि हम अपने माता पिता से, हमारा जो दिमाग होता है वो थोड़ा कम होता है, थोड़ा कच्चे दिमाग का होता हूँ। इसलिए जिनका उम्र ज्यादा रहता है वो अनुभवी व्यक्ति 40 साल का अनुभव रखे हैं, 50 साल का अनुभव रखे हैं। आज बच्चा 2 साल का है, 4 साल 10 साल का है, तो उसका मन उतना पक्का नहीं रहता, कच्चा रहता है। इसलिए उन्हें अपने माता पिता की आज्ञाओं को जो बच्चे नहीं मानते और मनमानी करते हैं, माता पिता का भय नहीं मानते, वो भटक जाते हैं और बाद में उनके घर में
बहुत सी शिकायतें आती हैं उस बच्ची और बच्चे के द्वारा, और बाद में आंसू बहाते हैं वो। इसलिए यहाँ परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं। अगर हम उसका भय, अगर परमेश्वर का हम भय मानते हैं तो परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं। परमेश्वर का भय मानना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। और जो लोग, यहाँ लिखा है तारीफ हो रही है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। मैं मानता हूँ कि आप लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, इसलिए आप मेरी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से आप बधाई के और तारीफ के योग्य हैं। धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म समाज का क्यों ना हो। अगर वो परमेश्वर का भय मानता है और बुराइयों से, भय मानने का मतलब बुराइयों से दूर रहना, बुराइयों से दूर रहता है, तो वो परमेश्वर उसकी तारीफ कर रहा है। वो कहता है क्या ही धन्य है वह घर, वह पुरुष, वह बेटी, वह बेटा जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। बीते दिनों एक विषय को हमने रखा था, यहोवा की कुछ आज्ञाएं, यहोवा की व्यवस्था को मैंने देखा था। उसमें नाचने के विषय में हमने कहा था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं से जो बाहर है उन चीजों को मैंने रखा था। आज यहोवा के भय मानने के विषय में, जैसा कि हमारे बीच में अगर हम यहोवा का भय मानते हैं तो यहोवा के भय मानने वाले हम ही बस नहीं हैं। ये इतिहास की पुस्तक है, इसमें बहुत से लोग पूर्व से ही यहोवा का भय मानते आए हैं और यहोवा के भय मानने के कारण उनके जीवन में बहुत सी आशीषें आई, बहुत से विजय को हासिल किए। आज 2022 में हम प्रवेश किए हैं तो हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या हम यहोवा का भय मान रहे हैं। भय मानना मतलब उसकी आज्ञाओं पर चलना। आज मसीह लोगों के घरों में ज़्यादा, जब भी किसी को फोन करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बहुत परेशानियों में हैं, बहुत चिंताओं में हैं, बहुत से बोझ में हैं। अब मैं उसके घर में अगर जांचूं उसके जीवन में कि क्या परमेश्वर उसे जांचे कि क्या ये उसकी आज्ञाएं, उसकी व्यवस्था इस व्यक्ति के जीवन में बनी है या नहीं, तो पता चलता है बहुत बहुत नीचे पैराग्राफ, उनका जो पैरामीटर है बहुत नीचे है। और परमेश्वर की किसी भी, कोई भी माता पिता, अगर बच्चा अगर अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता तो निश्चय है कि पिता की नजर में वो खराब है, क्योंकि आज्ञाएं पिता की नहीं है। 119 का 11 पद पढ़े थोड़ा भजन संहिता 119 का 11 वचन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, हाँ, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ, परमेश्वर का जो वचन है, आज 2022 है और हमारे जीवन में अगर उसका वचन हमारे हृदय में नहीं है तो मैं क्या हूँ? मैं उन आशीषों से वंचित रह जाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर पिता की आज्ञाएं, पिता का भय बच्चा नहीं मानता तो पिता अपनी संपत्ति औरों को दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि अगर पुत्र पिता के अनुसार नहीं चलता, पिता नाराज है, तो पिता जिसको चाहे अपनी संपत्ति दे सकता है ना। आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, जानते होंगे, अपनी संपत्ति वो अपने बच्चों के अलावा किसी को भी दे सकता है। एक वीडियो आया था बीते दिनों में, एक आर्मी का व्यक्ति, वो कहा कि मैं मर जाऊंगा, मैं ट्रेन में कूदकर, ट्रेन की पटरी में, लेकिन मैं अपनी संपत्ति गरीबों को देना चाहूंगा। मेरे ना तो बच्चे लेंगे, ना माता पिता लेंगे, ना मेरे कोई परिवार लेगा, ये हमारी पूरी प्रॉपर्टी गरीबों के लिए जाएगी। सोचिए क्यों ऐसा कहा होगा। वो हो सकता है उसकी कुछ आज्ञाएं रही हो जो घर के, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता ना माने हो, है ना। अगर बच्चा मनमानी करता है तो पिता को दुख होता है। आज हम भी 2022 में अगर पहुंचे हैं तो हमें उसका भय मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आशीषों के लिए बुलाए गए, है ना। आशीषों के लिए बुलाए गए कि श्राप के लिए। अगर आप पाप करते हैं, पाप के द्वारा क्या आता है हमारे घर में? आशीष नहीं आती ना। आशीष, पाप अगर हम करते हैं तो हमारे घर में आशीष नहीं, श्राप आता है।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भय मानता है वो भय, यहाँ इसका टॉपिक ही है परमेश्वर का भय मानने की आशीष। अगर हम भय मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हमारे लिए आशीष है। वो आशीष क्या है? आशीष हमारे जीवन से नहीं, आज जो मसीह लोग बढ़ रहे हैं, आत्मिक बढ़ रहे हैं, शारीरिक बढ़ रहे हैं और आर्थिक स्थिति में बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। आज मैं अगर इस मसीह के लोगों को देखूं तो दुनिया में सबसे टॉप में इस मसीह के लोग हैं। हालेलुया। अपने रीवा में सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कूल, टॉप की स्कूल मानी जाती है ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से संचालित हुई। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हमारे देश में जितने भी साइंटिस्ट और वैज्ञानिक निकले वो सबसे ज़्यादा इजराइल से निकले, और इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। यह वो देश है जो अपने से 13 गुना वाले सेनाओं वाले 11 देशों को 6 दिन में जंग जीत लिया। और जितने भी मिसाइल, जितने भी युद्ध के लिए जो हथियार बनाए जाते हैं वो सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन इजराइल से हुआ। ये इस मसीह के जानने वाले लोगों के घर में, लोगों के जीवन की आशीषें हैं। अगर देश बढ़ सकता है, गांव बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? आज 2022 है, आज हम क्यों परिस्थितियों में ऐसे कीचड़ में फंसे हैं? क्योंकि हमारे अंदर भी हो सकता है वो आज्ञाएं ना हो जो प्रभु चाहता हो। आज मैं दिखाऊंगा एलिया के जीवन से। एलिया जो है वो परमेश्वर के अनुकूल था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, और ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं मर सकता, चाहे महाअकाल पड़ जाए। एलिया के समय में भी अकाल पड़ा, है ना? पता है ना? आज हमारी ऐसी स्थिति कहीं ऐसी तो नहीं कि हम एक रोटी के लिए और एक छोटी सी शिक्षा के लिए या अपने घर रोटी मकान के लिए हम तलाश में हैं। आज संसार की चीज़ों के लिए हम तलाश में हैं। क्या इस मसीह की आज्ञाओं की तलाश में हैं कि उन्होंने क्या आज्ञा दी? जब आप आते हैं क्या सोच कर आते हैं? क्या आपके जीवन में भी निर्गमन 20 अध्याय का 11 वचन क्या आपको भी प्रेरित करता है? ये इस मसीह या परमेश्वर की आज्ञा है ना? इसी वचन को लेकर आप भी आते होंगे। शायद मैं ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया। सो एलिया जो है वो इस मसीह के तुल्य था, इस मसीह के आज्ञाओं के अनुसार चलता था, इसलिए वो अकाल में भी वो भूखों नहीं रहा, उसे कौवों ने आके रोटियां दी। आज हमारे जीवन में भी जब कभी अकाल आ जाए, जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति, तो हमारा भरोसा किस पर है? हम अपनी आवश्यकताओं को किससे मांगते हैं? आज यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, ना कि कोई व्यक्ति, है ना? आज आप किसके बुलाए पर आए हैं? कई बार सब द्वारा कई बार फोन किया जाता है, आज प्रभोज है, आज पिछले संडे जो है लोग तैयारी से आए और परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हूँ। कई बार बोलना पड़ता है। क्या ये बोलने से, क्या किसी व्यक्ति के बुलाने से आप आए हैं या प्रभु यीशु मसीह के बुलाने से? हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? आप किसके बुलाने पे आए हैं? जो यीशु मसीह के बुलाने पे आए हों वो हाथ ना खड़ा करें, जो किसी व्यक्ति के बुलाने पे आए हों वो हाथ खड़ा करें। सबको यीशु मसीह ने बुलाया है ना? आपको चुना भी है उसी ने, आपके कोख से उसने चुन लिया। आपका नाम, आपकी कुंडली सब आपका जानता है। एलिया भूखो नहीं रहा, वो रोटियां खाने के बाद भी वो खुद आशीषित हुआ, लेकिन दूसरों को भी, एक विधवा के घर गया, वहां भी उसको आशीष दी। दूसरा है एलीसा। एलीसा जो है आराम के राजा, ये सीरिया में आता है। सीरिया का जो देश है
वो वहाँ के एक राज्य है, अराम राज्य जो है, देश है। वहाँ का जो राजा है वो इज़राइल पर चढ़ाई कर दिया। वो अपने कई बार अपने गोपनीय सेनाओं को भेजा कि वहाँ उस राजा पर हमला करे। तो वहाँ का जो एलीसा था, एलीसा उस राजा को बता देता था कि अराम का जो राजा है सीरिया का, वो हमला करने वाला है आप पर। तो वो सतर्क हो जाता था, कई बार बच जाता था। एलीसा भी परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की भय मानने के द्वारा ही इसके जीवन में ये आशीष आई कि ये अपने राज्य के राजा के ऊपर भी क्या हमला होने वाला है ये भी बता देता था। ये ऐसा है एलीसा। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एलीसा के एक जो चेला था, जो इसके साथी जब एक पहाड़ पर था और वो बाहर निकलता है तो चारों तरफ आराम की सेना ने उसे घेर लिया था। और चारों तरफ जब इसका जो चेला है ये बोलता है कि चारों तरफ से सेनाओं ने मुझे घेर लिया है, तो मैं अब कहाँ जाऊं। तो एलीसा वहां प्रार्थना करने लगता है। एलीसा के प्रार्थना के द्वारा ही वहां चारों तरफ परमेश्वर उससे बातें किया। और ये एलीसा कहता है कि जितनी इनकी सेनाएं हैं उससे ज्यादा हमारे पास सेनाएं हैं। और ये प्रार्थना करने लगा, ये कहता है कि परमेश्वर इन जितनी भी सेनाओं जो चारों तरफ से मुझे घेर ली है, आप इन्हें अंधा कर दें। जब ये प्रार्थना किया तो जो सेनाएं उसके चारों तरफ घेर ली थी उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि यही राजा को भेद बताता था कि कोई आप पर हमला करने वाला है, ये राजा, ये देश अपने सेनाओं को भेजा है, पकड़वाने पर है, ये बता देता था, इसलिए वो बच जाता था। लेकिन जो एलीसा था ये इसको उससे सीरिया के जो आराम का राजा था वो इसको घेर लिया। इसको उठवाने पर था, यही भेद बताता है, इसी को उठा लो। जब इसको उठवाने के लिए वो सेनाओं को भेजा, इसके चारों तरफ जो है सेना जब घेर ली तो ये प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में इन्होंने मांगा कि प्रभु ये जो हमारे चारों तरफ घेर लिए, प्रभु आप इन्हें अंधा कर दें ताकि मैं बच सकूं। परमेश्वर ने इनकी सुन ली। आज पुत्र अगर पिता के अनुसार है, पिता की आज्ञाओं पे चलता है, तभी पिता सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। व्यवस्था विवरण में आप देखेंगे 28 अध्याय थोड़ा सा पढ़ लेंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण आज भजन संहिता 128 में 4 तेरे भीतर 3-4 ऐसा पढ़े 6 तक। इसमें क्या लिखा है 3 से, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। ये क्यों है, किस लिए है? क्योंकि हम उसका भय मान रहे हैं। ये अधिकार, ये वचन हमारे लिए है, हमारे घर के लिए है। आज 2022 लग गया है तो ये पूरा साल हमारे लिए आशीष के लिए होगा, ना कि श्राप के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। इसलिए व्यवस्था विवरण 28 का देखिएगा, 1 से थोड़ा सा पढ़े, कोई जल्दी से मैं खत्म करूंगा, हमारा समय पूरा हो गया। 28 का, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। वचन कहता है आप इस धरती पे सब जातियों में श्रेष्ठ होने के लिए बुलाए गए। और आगे पढ़ें, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और आगे पढ़ें, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की
उपज और गाय और भेड़ बकरियां आदि सब पशुओं के बच्चे, धन हो तेरी कोठरी और तेरी कठौती, धन हो तू भीतर आते समय और धन हो तू बाहर जाते समय। आगे पढ़े, यहोवा ऐसा करेगा 8 तक पढ़ ले कि तेरे शत्रु जो तुझे पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतरों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। ये आशीष जिस पर यहाँ लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान जहाँ भी आप जाएंगे चारों तरफ, और तेरी भूमि की उपज और तेरे गाय बकरी बैल पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते जाते समय और बाहर आते जाते समय। यहोवा ऐसा ही करेगा। और जो देश तुझ पर चढ़ाई करेंगे शत्रु वो तुझसे हार जाएंगे, जैसा एलीसा के जीवन में हुआ। ये आशीष हमारे भी जीवन में है। तेरे खतों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों में यहोवा आज तुझे आशीष देगा। ये आशीष आज जो भी आप करते हैं, अगर आप निराश हो जाते हैं मतलब प्रभु उसमें साथ में नहीं रहता। अगर आप प्रभु की आज्ञाएं आपके जीवन में बनी रही, आप अगर उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें और उसका भय मानते हैं तो निश्चय 2022 आपके जीवन के लिए फलवंत होगा और आप धन्य होंगे। यहाँ लिखा है सब जातियों में आप श्रेष्ठ होंगे। यहाँ लिखा है चौकसी से उसकी आज्ञाओं को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हम सब जातियों में ऊपर उठाने के लिए बुलाए गए, सब जातियों में नीचे नहीं। आज प्रभु के लोग जो पता ही नहीं चलता, मसीह यीशु को ग्रहण करने के बाद जितने में है उतने में ही है, सीमित है, उठ ही नहीं पा रहे हैं, कोई जान भी नहीं पा रहा है। अगर पहाड़ बड़ा है तो वो सबको दिखता है, कहीं दीपक जल रहा है तो वो सबको दिखता है, लेकिन दिखता ही नहीं। ऐसा क्या कारण है? ये आशीषें, ये जो वचन है, हो सकता है उस घर में उस जीवन में ना हो, इसलिए वो पहाड़ छुप गया हो। आज हम छुपे नहीं हैं, हम उठाने के लिए आए हैं। जैसा मैंने एलीसा के जीवन में, एलिया के जीवन में और कई अपने देश के विकास के विषय में बहुत से लोग आज यीशु मसीह को जानने लगे हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लोग बहुत ऊंचे उठाए गए। हम भी उठाए गए यदि हमारे जीवन में भी उसकी आज्ञाएं और उसका भय बना रहा तो। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आप सबको